चैन खींच लेना, किसी का सामान खींच लेना, कोई भी चीज़ चुरा लेना, ये झांसी रानी चौक स्क्वायर पर ज़्यादातर होने लगा है। अगर ये मेरी इस खबर को आप जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट देख रहा है, नागपुर का या नीतीश कुमार सर देख रहे हैं, तो झांसी रानी स्क्वायर पर जो ऑटो स्टॉप है वहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही है। इस तरह से। क्या नाम क्या है आपका? मेरा कल्पना बोदेले है। दोस्तों, ये कल्पना दीदी मेरे घर आई हुई है और उन्होंने सारी बात बताया कि किस तरह से इंदौरा चौक में भी हो रहा है, 2-3 ऐसे वहाँ के भी लेडी ऐसे मैं पर्स गया कर रही, तो वहाँ पर इंदौरा चौक में भी ऐसे ही हो रहा है। दोस्तों, काम कोई भी हो ईमानदारी से करें और वो काम के लिए जाने भी जाते हैं आप और पहचाने भी जाते हैं। एक दीदी आई है मेरे घर पे, उन्हें पता चला कि मैं रिपोर्टर हूँ, एंकर हूँ और वो मुझसे मिलने के लिए आई अपनी शिकायत लेकर। हालांकि वो पुलिस स्टेशन जाना था, लेकिन पुलिस से ज़्यादा पत्रकार पे विश्वास रखने वाले लोग काफ़ी है इस दुनिया में। वो मेरे पास शिकायत करने आई हैं, मुझे उनकी जो दुख भरी कहानी है वो बताने के लिए आई। वो क्या है बताइए, आप कैसे आना हुआ? मेरा घर कैसे मालूम पड़ा आपको? आप सच्चे पत्रकार है भैया, इसीलिए मैं आई सर की इधर, मेरे को मालूम पड़ा कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे न्यूज़ वगैरह चैनल में आप शो करते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे मिलने आई। मुझे बाजू में ऐसे पता चला कि आप अच्छे काम करते हैं, पत्रकार है, न्यूज़ बनाते हैं, तो इसके वजह से मेरे को आना पड़ा। तो चलिए सुनते हैं इनकी क्या दुख भरी कहानी है, किस तरह क्यों वो मेरे पास आए हैं और क्या कहना चाहते हैं। और जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वालों के साथ में अन्याय होता है तो उसी के खिलाफ हमारा TNN 24 न्यूज़ चैनल लगातार आपके सामने आता है, सच्ची खबरों को दिखाता है और पुलिस प्रशासन की निगाह, उनका ध्यान हम आकर्षित करने की कोशिश करते हैं ऐसे मामलों पर। तो आइए शुरू करते हैं ये खबर। ऐसे मेरे साथ मेरे घर ये दीदी आई है, इन्होंने बताया कि इनका पर्स निकाल लिया गया। उसमें कितने पैसे थे? 7,000 रुपये। 7,000 पैसे थे। कैसे कैसे हुआ, कहाँ हुआ बताइए। ये जैसे बर्डी खामला से हम बर्डी आ रहे थे, बर्डी से याटो में बैठे, तो याटो में बैठे तो मेरे बाजू में 2 बाइयाँ बैठी थी और बाजू में झांसी रानी चौक से हम बैठ रहे थे इंदौरा जाने के लिए, ऑटो स्टॉप पर। ऑटो स्टॉप। फिर क्या हुआ? फिर वहां से पर्स मैंने वहां पर पैसे निकाली अपने जाने के लिए, तो जाने के लिए पैसे निकाली और जेब में रख दी वो पैसे। तो किसी ने देख लिया होंगे कि पर्स, वो बाई ने देख रहे थे कि वो पर्स यानी पैसे निकाल रहे करके। फिर मैं इंदौरा चौक में आई, देख रही पैसे, तो पैसे पर्स ही नहीं था। कितने पैसे थे उसमें? उसमें 7,000 रुपये थे और यानी दिन भर की वो सेलिंग करते हैं हम लोग, वो दिन भर के पैसे थे और सैलरी के पैसे, घर के पैसे थे 3,000, लॉकर की चाबी थी उसमें। अच्छा, ये कौन सी कब की बात है, कौन सी तारीख? ये 20 तारीख की बात है। 20 दिसंबर। 20 दिसंबर की बात है। तो आपने रिपोर्ट लिखाया फिर? नहीं, रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं लिया। फिर वहाँ के लोग बोलते, वहाँ ऐसे बता रहे थे कि यही ग्रुप में ही ऐसे होता ही है, ये लोग यानी सब ये मांगने वाले लोग हैं, इनका ग्रुप ही है, ये लोग ऐसे ही करते करके हमेशा होते रहता है वहाँ पर? हमेशा होता रहता है। तो आप बता रहे थे कि ऑटो वाले की भी मिली भगत है वहाँ उसमें? हाँ, वो बोल रहे थे कि ऐसे उनकी भी, ऑटो वाले भी उनके पहचान के वगैरह नहीं रहते करके। अच्छा, वो लोग कहाँ के हैं जो ये चोरी करने आते हैं ज्यादा? ऐसे वैसा कुछ नहीं, लेकिन वहाँ के बता रहे थे कि वो उधर से जो कनान कामटी की तरफ से जो लोग आते वहाँ पर रहते, वैसे बैठते हैं, बोलते ग्रुप बनाते और किसी का मंगलसूत्र खींचेंगे तो किसी का चेन खींचेंगे, ऐसे कुछ बता रहे थे। अच्छा, पुलिस को कार्रवाई नहीं करती वहाँ? हाँ, फिर पुलिस वगैरह कुछ नहीं करती, कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं करती। क्या नाम क्या है आपका? मेरा कल्पना बोदेले है। दोस्तों, ये कल्पना दीदी मेरे घर आई हुई है और उन्होंने सारी बात बताया कि किस तरह से वहाँ जो लोग बैठते हैं वो कनान के बताया जा रहा है और इसमें ऑटो वालों की मिली भगत भी है। झांसी रानी स्क्वायर चौक, बर्डी, नागपुर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बेचारी घरों घर जाके सामान सेलिंग करती है और वही पैसा जमा करके कैसे किसी भी तरीके से अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। और ऐसे लोगों के साथ दिन भर की या एक महीने की मेहनत की जो गाड़ी कमाई होती है वो कोई ना कोई चुरा के लेके चले जाता है और चैन खींच लेना, किसी का सामान खींच लेना, कोई भी चीज़ चुरा लेना, ये झांसी रानी चौक स्क्वायर पर ज़्यादातर होने लगा है। अगर ये मेरी इस खबर को आप जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट देख रहा है, नागपुर का या नीतीश कुमार सर देख रहे हैं, तो झांसी रानी स्क्वायर पर जो ऑटो स्टॉप है वहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही है, इस तरह से चोरी छपट्टी की जा रही हैं और जो मांगने वाले रहते हैं वही लोग ये ज़्यादातर कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना ये लोग। तो ये
इंदौरा चौक में भी हो रहा है, 2-3 ऐसे वहाँ के भी लेडी ऐसे मैं पर्स गया कर रही, तो वहाँ पर इंदौरा चौक में भी ऐसे ही हो रहा है भैया। दोस्तों होता यह है कि मांगने के नाम पर जो भिखारी हमारे पास आते हैं वही असल में चोर भी होते हैं। हम एक दया के अनुसार उन्हें जो पैसा देना है, जो मदद करना है कर तो देते हैं, लेकिन उसकी आड़ में, उस भीख की आड़ में वो पैसा भी चुरा लेते हैं, मंगलसूत्र चुरा लेते हैं। ये इस तरह से जो चोरी चपट्टी हो रही है ये शहर में, ये हरकतें ठीक नहीं है। और किसी की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई को 2 पल में मार लेना, चुरा लेना और निकल जाना, तो झांसी रानी स्क्वायर पे जिस तरह से ये काम चल रहा है, मैं कहूँगा कि नागपुर की पुलिस या बरडी पुलिस स्टेशन के पीआई से मैं कहना चाहूँगा कि वो इस पर अंकुश लगाएं और इन मंगने वालों पर कड़ी निगाह रखे और कड़ी से कड़ी सजा दे कि किसी के पर्स, किसी का पैसा, किसी का मंगलसूत्र ना कर सके। और कहाँ हो रहा था आप बता रहे? इंदौरा चौक पर भी ये शिकायत आ रही है कि इंदौरा चौक पर कपड़ा का व्यापार ज्यादा है वहाँ, और वहाँ भी इस तरह के हरकत होती है। तो जब तक पुलिस इन पर अंकुश नहीं लगाएगी ये इसी तरह से फल फूलते रहेंगे। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ TNN 24 न्यूज़ चैनल पर रियाज शेख के साथ। जय हिंद।